गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.3 लास्ट 2 सम बाकी थे। उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, पर थोड़ा एक हल्का सा नया सीखना है, कर लेते हैं तो पता चल जाए। नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 नंबर 9 क्वेश्चन इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। एज पर द रूल्स हमारे पास ए बी सी है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू भी 1 एंड c इज इक्वल टू 1/√2। ये मिला, b मिला और c मिल गया। चलो ए बी सी तीनों अवेलेबल है, तो वैल्यू ढूंढने के लिए इक्वेशन x इज इक्वल टू था -b प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। फॉर व्हाट b वैल्यू -1, बी स्क्वेयर तो 1 का स्क्वायर 1, 4 है, a है 1, c है 1/√2 डिवाइड बाई 2a दैट मीन्स 2। थोड़ा समझिएगा, अंडर रूट में 1 है, 4 की जगह पे ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 और इंटू 2 के 2 इससे बना दो, √2 इंटू √2, तो नीचे √2 कैंसिल हो जाए, फ्यूचर में काम आ जाए। चलो √2 कैंसिल, तो -1 प्लस और माइनस अंडर रूट में 1 - 2√2 डिवाइड बाई 2। जितना जानते थे उतना लिखा। हर बार कैसा था कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता था कोई न्यूमेरिकल नंबर में -7 -16 -5, तो हमारा काम हो जाता था, माइनस को हम i ले लेते थे और पॉजिटिव वैल्यू रखते थे। यहाँ पे भी आएगा तो माइनस ही, क्योंकि 1 - 2√2, तो सीधी बात है 2√2 बड़ा है तो आएगा माइनस, पर क्या आएगा नंबरिंग में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जैक्टली 2√2 दैट मीन्स तो पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में लाना थोड़ा सही ना लगे, तो हम क्या करते हैं देखिएगा, तो -1 प्लस और माइनस, एक काम करो इसमें से माइनस अपने आप ही कॉमन ले लो, तो 2√2 आगे आ गया और +1 का -1 हो गया, नीचे 2। हमको तो अल्टीमेटली माइनस चाहिए था, तो -1 प्लस और माइनस, चलो तो अब ये माइनस का i बना दो, और अंडर रूट में बाय डिफॉल्ट आपके पास 2√2 -1 तो है और नीचे 2, बात खत्म। माइनस कॉमन निकाल के i कर दिया। अब तो सीधी बात है, इसमें से ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो हर बार ऐसा होता था, -7 होता तो i लिख देते थे तो 7 प्लस हो जाता था। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, क्या आई, एक तो -1 के साथ चलो पॉजिटिव लिखिए, i 2√2 -1 डिवाइड बाई 2, और दूसरा लिखे -1 माइनस i 2√2 -1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल। नंबर 10 वो भी सेम उसी तरह है, फिर भी करवा देता हूं, चलो तो कोई वेरिएशन कोई चेंजेस ना आए। एक्स स्क्वायर प्लस x/√2 दिया है और +1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स a का कोएफिशिएंट 1, b का 1/√2 एंड c का 1। a b c 3 दिए हुए हैं। क्लियर? चलो a b c 3 दिए हुए हैं, तो x इज इक्वल टू -b, वही पैटर्न, प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। डालो सबकी अपनी अपनी वैल्यू। चलो -b तो -1/√2 प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर तो 1/2, माइनस है तो 4, a है 1, c है 1, चलो क्लियर, और नीचे है 2a तो 2, तो -1/√2 प्लस और माइनस c में है 1। चलो अंडर रूट में 1/2 -4 डिवाइड बाई 2, इसका तो थोड़ा हो जाएगा राउंड ऑफ, 1/√2 प्लस और माइनस अंडर रूट में 2 LCM लेते हैं, तो 2 × 4 8, 1 - 8 तो -7, चलो आ गया माइनस। चलो तो -1/√2
प्लस और माइनस, माइनस की जगह पे आई तो अंडर रूट में बचेगा 7/2 और डिवाइड बाई 2। क्लियर? बस माइनस का प्रॉब्लम था, माइनस मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं। फिर सिंपल तरीके से तो क्या होगी मेरी x की दो वैल्यू, तो x इज इक्वल टू पहले -1/√2। ओके, चलो 2 पहले के डिवाइडेशन में, दूसरे के डिवाइडेशन में, तो साथ ही साथ भेजते ही जाओ। तो पहले के डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा 2√2, पहले पॉजिटिव लिखूँ तो i √7/2 डिवाइड बाई 2, ये पहला। दूसरा -1/2√2, अब माइनस i अंडर रूट में 7/2 और नीचे तो 2 है ही। थोड़ा अच्छा करना हो तो ऐसा कर सकते हो कि √7 अंडर रूट में 7/2 है तो √7 ऊपर और √2 नीचे, तो 2√2 हो जाए। दोनों में करना है तो कर सकते हो, वो भी एक सही और परफेक्ट आंसर है। तो डिनोमिनेटर पूरा क्या आ जाए नीचे, बहुत ईजी। और अच्छे से बड़ा नंबर 9 और 10 जो आपको सिखाने थे वो सिखा दिए, उसमें यही छोटा सा वेरिएशन है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, बाकी सब सम रेडी और अच्छे से हो जाए ऐसे। आगे की बात करें तो अब सीधा एक्सरसाइज 5 आता है। ओके, एक्सरसाइज 5.1 आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए पीछे दिया हुआ है, जिसको मतलब कि एग्जाम के लिए नहीं करना है, मतलब कि हर बार नहीं आता है। एक्सरसाइज 5 ही सीधा है, जो हमारे पास एडिशनल एक्सरसाइज है वो पीछे है प्रैक्टिस के लिए। चलो, तो एक्सरसाइज 5 में अभी नया कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा तो देख लेंगे। तो एक्सरसाइज 5 में नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से धीरे धीरे क्वेश्चन को। वैल्यू ढूंढो, वैल्यू ढूंढना है, दैट मीन्स मतलब कि क्या है, z इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसा है ब्रैकेट में i के पावर में 18 प्लस 1/i के पावर में 25, वही एक्सरसाइज 5.3 के जैसा, और उसके पावर में क्यूब। धीरे धीरे सॉल्व करो अपने हिसाब से, जल्दबाजी नहीं, हमको 4 के मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है तो थोड़ा इजी बन जाए। i की 18 पावर है तो ऐसा लिख दे i की 16 पावर और i की 2 पावर, 16 + 2 18 हो गई। चलो, ऊपर यहाँ पे 1 है तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही होती है। i की 25 है तो i की 24 × i, और ऊपर क्यूब तो है नहीं, 4 जा 6 24, ये i की 16 तो 1 हो जाएगी तो बचेगा i², और i² -1 होता है। ऊपर तो 1 है, i की 24 1 हो जाएगी तो गया, i तो खुद i बचा और ऊपर क्यूब बचा। अब डिनोमिनेटर में i ना चले, उसका रेशनलाइजेशन करना ही पड़े, तो करते हैं धीरे धीरे। तो -1 प्लस ऊपर i से मल्टीप्लाई, नीचे i × i तो i²। अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा स्टेप कम करके स्पीड में लिख रहा हूँ। ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई किया तो 1 × i और नीचे i × i i²। तो -1 प्लस i, i² की वैल्यू -1, ऊपर क्यूब, तो -1 माइनस बीच में लिखिएगा और ये i पावर में क्यूब। समझ में आ रहा है ना, -1 माइनस बीच में आ गया i पावर में क्यूब। चलो, a³ + b³ जैसी बात हुई, पर मैंने बोला था माइनस को ध्यान में नहीं लेना, इसी तरह बना दो, -1 बीच में प्लस -i और इसका क्यूब। चलो, a³ तो -1 का क्यूब, b³ तो -i का क्यूब, प्लस 3 पहले का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, तब -i पड़ा रहेगा, प्लस 3 -i का स्क्वायर करोगे तो -1 पड़ा रहेगा। नहीं, ये इक्वेशन है, माइनस का टेंशन नहीं ले लेने का, ऐसा करके बना देने का। फिर करो एक्सप्लेन, जहाँ माइनस आना है वहाँ अपने आप आ जाएगा। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -i का क्यूब तो आंसर आएगा -i³, ऐसा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1, -i खुद माइनस रहेगा, प्लस 3, ओके, -i का स्क्वायर हो जाएगा i² और -1 का 1। चलो, -1 तो है, i³ खुद -i है, i³ क्या है, माइनस लिखो, i³ की वैल्यू ही -i है। चलो, माइनस माइनस प्लस 3i, माइनस तो बाहर आ गया। चलो, प्लस 3, i² क्या है -1 और उसके बाजू में ऑलरेडी -1। थोड़ा और आगे बढ़े तो -1 माइनस माइनस प्लस i प्लस 3i माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3, तब जाके कुछ अच्छा नियरेस्ट टू सॉल्यूशन आया। चलो, विदाउट i वाले तो -1 प्लस 3 तो प्लस 3 - 1 तो 2, i प्लस 3i तो 4i, क्या हो जाएगा 4i, क्या कॉमन निकलेगा 2, तो 1 + 2i,
दिस इज द फाइनल आंसर। 1 + 2i ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो समझ में आ गया सभी को? ओके, अच्छे से शायद थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कहीं गलती से प्लस माइनस में मिस्टेक ना रह गई हो। ओके, जल्दबाजी में किया है तो हो सकता है कहीं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया हो, क्योंकि क्यूब है, माइनस है, सब साथ में सजा के बैठे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। ओके, तो वो आपको देखना है अपने हिसाब से। बाकी सब कुछ मतलब कि क्या है, इजी है। अगर रह गया हो तो अपने आप चेंज कर दीजिएगा बेटा, ठीक है? या तो मेरे को व्हाट्सअप करके दिखाइएगा सर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, क्योंकि आप सामने हो तो मेरे को बोल देते कि सर ये मिस्टेक है, और हर बार वेरीफाई करने जाएंगे तो आप बोर हो जाओगे। ओके, तो 99% तो नहीं होगा, पर कभी कभार हो तो आपकी जिम्मेदारी। ओके, चलो नंबर 1 अच्छे से ख़त्म। बात करते हैं नंबर 2 की। व्हाट इज नंबर 2 है? नंबर 2 है सिंपल, पर आपके लिए थोड़ा नया है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बोली है, Z1 एंड Z2 के लिए प्रूव दैट करो। तो सपोज पहले तो Z1 Z2 की कोई वैल्यू नहीं है, तो सपोज Z1 = x1 + iy1 एंड Z2 = x2 + iy2। दिस इज दी 2 वैल्यू। मैंने Z1 और Z2 को सपोज कर लिया। फ्यूचर में जो जो चाहिए वो रेडी करते हैं। ओके, चलो अब ये तो क्लियर है कि Z1 का रियल पार्ट x1, इमेजिनरी पार्ट y1, Z2 का रियल पार्ट x2, इमेजिनरी पार्ट y2, आप जानते ही हो। फ्यूचर में जो प्रूव दैट है उसमें रियल पार्ट ऑफ RE, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 चाहिए। तो एक काम करो, Z1 × Z2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसको ढूंढ लो अलग से। Z1 × Z2 का सॉल्यूशन कर देते हैं। x1 + iy1, x2 + iy2। मल्टीप्लिकेशन करो, x1 का x2 के साथ x1 x2, x1 का iy2 के साथ x1, iy1 के साथ x2, और i × i तो i² y1 y2। चलो x1 x2, ये भी i वाला ये भी i वाला, तो i कॉमन ले लो, तो x1 y2 + x2 y1 और i² दैट मीन्स -1 y1 y2। 2 ही हिस्से बनेंगे, हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी i वाला एंड विदाउट i वाला। तो ये विदाउट i वाला, ये भी, उसको मर्ज कर दो, तो x1 x2 - y1 y2 + i x1 y2 + x2 y1। ये Z1 हमने Z1 Z2 लिखा, काम में आएगा फ्यूचर में क्योंकि ज़रूरत है। चलो अब LHS RHS की बात करते हैं बेटा। तो व्हाट इज LHS? LHS में ऐसा बोला है कि रियल पार्ट लेना है, ओनली Z1 × Z2 का क्या लेना है? नहीं, ओनली रियल पार्ट। रियल पार्ट तो विदाउट i वाला ये रहा, x1 × x2 - y1 × y2। बात खत्म, LHS खत्म। RHS में कुछ लंबा चौड़ा दिया है, तो RHS का टाइटल लिखो, क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये छोटा छोटा चीज़ हमको नाम दे के पूछी गई है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 का रियल पार्ट क्या? x1। Z2 का रियल पार्ट क्या? x2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 y1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 y2। तो यहाँ से प्रूव हो गया LHS = RHS। बस वही दिखाना था। प्रूव दैट करना इतना टफ नहीं है। ओके, जस्ट मतलब कि पहले थोड़ा कंफर्मेशन लेना था, वो ध्यान देना है बेटा। ओके, तो Z1 Z2 सपोज किए, फिर जो कॉम्प्लिकेटेड था वो ढूंढ के अलग रखा, तो सीधा LHS में इजी हो गया, वरना बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती। फिर RHS में सब कुछ दिया, उसमें सबकी अपनी अपनी वैल्यू डाली, बात खत्म। बोलो समझ में आ गया सभी? क्लियर? ओके, बिल्कुल इजी है, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा है। ओके, टोटल बेटा 4 सम देखे हैं। ओके, 9 और 10 जो आगे के बाकी थे, 1 और 2, एक्सरसाइज 5 हमने स्टार्ट कर दी, लास्ट एक्सरसाइज है। ये ख़त्म होते ही हमारा चैप्टर ख़त्म। ऑलमोस्ट 20 एग्जाम्पल है, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, उतने भी नहीं। काफ़ी सारे सम ऐसे जो रिपीटेशन वाले हैं, जो मैं आपको दे सकता हूँ और आप भी कर सकते हो इजीली। ठीक है,
चलो बेटा आज के लिए यहाँ तक अच्छे से करते हैं, इतना प्रैक्टिस करो और फिर धीरे धीरे मतलब कि आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के सम देखेंगे। थैंक यू सो मच।